नमस्कार साथियों। एआई राजधानी बनने की राह पर प्रदेश यानी हरियाणा प्रदेश एआई राजधानी बनने जा रहा है। गुरुग्राम बनेगा एआई का ग्लोबल हब। पंचकुला में तैयार होगी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता। जी हाँ, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अनाउंस किया है कि 50,000 से अधिक युवाओं एवं पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का निर्धारित किया जाएगा लक्ष्य। पंचकुला में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी स्थापित करने की योजना है। निवेशकों और संस्थानों के लिए आकर्षक वित्तीय सहायता क्या है? प्रत्येक उत्कृष्टता केंद्र को 10 करोड़ रुपए तक पूंजीगत सहायता मिलेगी। 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक परिचालन सहायता मिलेगी। परियोजनाओं के लिए 20 से 30% तक का पूंजीगत अनुदान होगा। 5 वर्षों तक 50 से 70% तक परिचालन सहायता होगी। स्टार्टअप से लेकर वैश्विक कंपनियों तक के लिए अवसर होगा। चंडीगढ़ हरियाणा से खबर है। हरियाणा सरकार ने राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और उभरती तकनीकों का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने पर हरियाणा ITES एआई और उभरती प्रौद्योगिकी नीति 2026 की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति। इस महत्वाकांक्षी नीति का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी, IT सक्षम सेवाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य आधुनिक क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह व उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त और सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल को देखरेख में तैयार की गई यह डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय एआई मिशन के विजन को आगे बढ़ाने वाली मानी जा रही है। हरियाणा का IT और ITES क्षेत्र पहले ही 1.55 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आकार हासिल कर चुका है। नीति के तहत गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो अनुसंधान, नवाचार और उद्योग जगत के सहयोग का प्रमुख केंद्र बनेगा। वहीं पंचकुला में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी स्थापित होगी, जिससे स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षा संस्थानों को अत्यधिक कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध होंगे। हरियाणा सरकार ने एआई, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स और अन्य उभरती तकनीकों में 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इससे उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार होंगे और युवाओं के लिए उच्च वेतन वाली नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे। जी हाँ, आज के समय में एआई की सबसे बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और उसकी वजह से युवाओं में नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे। आधुनिक व नवाचार प्रधान राज्यों की श्रेणी में स्थापित होगा हरियाणा। राज्य सरकार का मानना है कि नई नीति राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करेगी और देश विदेश की तकनीकी कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए प्रेरित करेगी। इससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, मतलब बनेंगे, और हरियाणा तकनीक आधारित औद्योगिक विकास का नया मॉडल बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार हरियाणा ITES एआई और उभरती प्रौद्योगिकी नीति 2026 केवल एक औद्योगिक नीति नहीं, बल्कि राज्य को डिजिटल अर्थव्यवस्था के अग्रिम केंद्र में बदलने का व्यापक विजन है। हरियाणा आने वाले वर्षों में देश के सबसे आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और नवाचार प्रधान राज्यों की श्रेणी में स्थापित होगा। तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो एआई से संबंधित है। बच्चों के लिए यानी छात्रों के लिए गुरुग्राम एआई का एक नया हब बनेगा, जो कि आप सभी के लिए काम आएगा। इसलिए ये समीक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।